वो बंदर साथ खा गए और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे, इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो, तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले ले। तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे 7-10 रुपए बढ़ा दो, तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो हवा गवाही दे रही है कि कटहरी में हवा आजाद चलने वाली, ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा कि बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा इनको सुनाया कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया, तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोलने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है, तो तराजू से इधर से तोड़ कर उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है, तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साथ खा गए और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे, इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो, तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले ले। तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे 7-10 रुपए बढ़ा दो, तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हवा गवाही दे रही है कि कटहरी में हवा आजाद चलने वाली, ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा कि ये बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा इनको सुनाया कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया, तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोलने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है, तो तराजू से इधर से तोड़ कर उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है, तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साथ खा गए
और बिलिया आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे, इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो, तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले ले। तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे 7-10 रुपए बढ़ा दो, तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं।